गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था के शीर्षक चुनाव आयोग, चुनाव सुधार एवं मतदान व्यवहार, हमारा टॉपिक रहेगा चुनाव आयोग, चुनाव सुधार और मतदान व्यवहार। चुनाव जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का जीवन है, क्योंकि लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाती है, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। प्रत्येक शासन व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार की चुनाव प्रक्रिया के महत्व को स्वीकार किया गया है, किंतु निर्वाचन प्रक्रिया तथा उस प्रक्रिया का संचालन, जो निर्वाचन प्रक्रिया है, नेताओं का चुनाव करना है, वो जो प्रक्रिया है उसका संचालन एक मशीनरी द्वारा किया जाता है। मशीनरी व्यवस्था का आधार है। लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण नहीं है, लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि चुनाव होते हैं, किंतु इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव किस भांति होते हैं, चुनाव कितने निष्पक्ष होते हैं। मतदाता का निर्वाचन व्यवस्था का संचालन करने वाले अभिकरण की निष्पक्षता, ईमानदारी पर कितना विश्वास है। भारत में संविधान निर्माता इस बात से परिचित थे, इसलिए भारतीय संविधान में उन्होंने एक संवैधानिक आयोग की स्थापना की, एक संवैधानिक आयोग की स्थापना की जिसका नाम उन्होंने निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक आयोग जिसका नाम निर्वाचन आयोग दिया, जिसका प्रमुख कार्य था देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ तक राज्य विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन और यहाँ तक स्थानीय निकायों को चुनाव भी निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। इस संवैधानिक आयोग को, जो संविधान आयोग चुनाव का कार्य करता है, उस चुनाव आयोग, संवैधानिक आयोग को चुनाव आयोग नाम दिया गया। जहां विश्व के अधिकांश देशों में विधानों में निर्वाचन की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण विषय समझकर उसे व्यवस्थापिका की इच्छा पर छोड़ दिया गया। विश्व के ज्यादातर देशों ने चुनाव आयोग को व्यवस्थापिका पर छोड़ दिया है, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने निर्वाचन संबंधी संपूर्ण व्यवस्था के संचालन के संविधान के अंतर्गत किया है। उन्होंने चुनाव को व्यवस्थापिका पर नहीं छोड़ा। यह चुनाव का जो कार्य है ये संविधान में प्रावधानित कर दिया, संवैधानिक आयोग बना दिया कि चुनाव आयोग निर्वाचन का कार्य करेगा। अतः स्वतंत्र निर्वाचन तंत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान आयोग ने एक पृथक अध्याय जोड़ा, जो अनुच्छेद चुनाव आयोग, इसका भारतीय संवैधानिक आयोग है, इसका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से 329, अनुच्छेद 324 से 329 में प्रावधान किया गया है। 324 से 329 में यह निश्चित किया गया है कि एक निर्वाचन तंत्र होगा जिसका नाम चुनाव आयोग रखा गया। अब भारत में निर्वाचन आयोग संरचना और संगठन दूसरा हमारा है। भारत में निर्वाचन आयोग, भारत में निर्वाचन चुनाव आयोग, उसका हमें वर्णन क्या करना है? संरचना तथा संगठन, संरचना तथा संगठन। हम चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के संगठन के बारे में बात करेंगे, संरचना के बारे में बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद संरचना की बात करते हैं तो पहले हम संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं। पहले हम क्या करते हैं? सांविधिक
प्रावधान। संविधान में चुनाव आयोग से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या निश्चित किया गया है? संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान। भारत में चुनाव के संबंध में चुनाव आयोग से संबंधित संविधान से क्या प्रावधान किया गया है? जैसे शुरू में बताया, अनुच्छेद 324 से 329 में संविधान द्वारा चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 में 324 के अंतर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयोग और उतनी ही संख्या में निर्वाचन आयुक्त होंगे और समय समय पर जिनका मनोनयन किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाएगा। अभी शुरू में हमारा ये प्रावधान था, एक निर्वाचन आयोग था और एक ही निर्वाचन आयोग था, किंतु बाद में इसकी संख्या को बढ़ाते हुए एक निर्वाचन आयोग और 3 निर्वाचन आयुक्तों का गठन, 3 निर्वाचन आयुक्तों से मिलाकर एक बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग का निर्माण किया गया। मुख्य निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो संसद द्वारा निर्मित किसी भी विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके आयोग के लिए प्रादेशिक आयोगों की नियुक्ति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त फिर प्रादेशिक आयुक्त जैसा वह आवश्यक समझे। निर्वाचन आयोग तथा प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या उसकी 65 आयु वर्षाली जो पहले पूरी हो वहां तक उसका कार्यकाल होगा, या तो 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष, जिसमें जो पहले पूरा हो जाता है। अन्य जो चुनाव आयुक्त है उनका कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो तब तक हो जाता है। अक्टूबर 1993 से मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद उनके कार्यकाल, वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों के विरुद्ध कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयोग अपने पद से उन्हीं रीतियों से हटाया जा सकता है जिन रीतियों से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है। यानी हम महाभियोग द्वारा मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं। अर्थात सिद्ध कदाचार, असमर्थता के आधार पर भी राष्ट्रपति के आदेश से मुख्य निर्वाचन आयोग को अपने पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार महाभियोग की कार्यवाही निश्चित करने का अधिकार संसद को होता है। कार्यविधि चाहे जो भी हो, लेकिन संसद दोनों सदनों को अलग अलग कुल सदस्यों के बहुमत, उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पदों को चुनाव आयुक्त तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाता है। उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयोग की पदच्युति का आदेश जारी करेगा। नेक्स्ट है चुनाव आयोग अब बहुसदस्यीय। चुनाव आयोग अब बहुसदस्य, यानी अब 3 सदस्य हो गए, अब बहुसदस्य। वर्तमान में जो चुनाव आयोग है वो बहुसदस्य हो गया। पहले एक मुख्य चुनाव आयुक्त और एक चुनाव आयुक्त था। वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त हैं। चुनाव के संबंध में लंबे समय से विवाद चला रहा था। चुनाव आयोग के संबंध में लंबे समय से ये विवाद चला रहा था कि चुनाव आयोग एक सदस्य होना चाहिए या बहुसदस्य होना चाहिए। व्यवहार के अंतर्गत 1989 में लगभग 3 महीने, अक्टूबर 1989 से दिसंबर 1989 के समय को छोड़कर
1992 तक चुनाव आयोग सदैव एक सदस्यीय रहा। अक्टूबर 1994 में चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया। यह व्यवस्था की गई कि आयोग के अन्य 2 सदस्यों को मुख्य चुनाव आयोग के समान अधिकार और स्थिति प्राप्त होगी। सदस्यों के बीच अगर मतभेद प्राप्त हो जाता है तो 3 सदस्यीय जो आयोग है वो मतदान के आधार पर अपना निर्णय करेगा। चुनाव आयोग की समानता कानूनी स्थिति है, लेकिन चुनाव संबंधी मामलों में तत्काल निर्णय लेने होते हैं। यह बात मुख्य चुनाव आयुक्त को अन्य चुनाव आयुक्त के प्रमुखता की स्थिति प्रदान देती है। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 324(3) में उल्लेख है कि जब कोई निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। यह प्रावधान मुख्य चुनाव आयोग को अन्य चुनाव आयोगों को प्रमुखता की स्थिति प्रदान कर देता है, लेकिन इस प्रमुखता की सीमाएं हैं। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अन्य चुनाव आयोग के आयोगों के कामकाज के बराबर भागीदारी बनाकर आयोग और कार्यों में सद्भावना का परिचय दे। इस प्रकार हमने भारत में निर्वाचन आयोग संरचना और संगठन के बारे में बात की। आगे है चुनाव आयोग के कार्य। नेक्स्ट टॉपिक है चुनाव आयोग के कार्य व भूमिका। चुनाव आयोग के कार्य व भूमिका, निर्वाचन आयोग के कार्य व भूमिका, निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य है, इस बात को अपने निश्चित करेंगे। इस बात का हम अध्ययन करेंगे। चुनाव आयोग के कार्य और भूमिका में हम बात करते हैं तो नंबर 1 है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन एवं सीमांकन। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन एवं सीमांकन। किस क्षेत्र में कितना क्षेत्र होना चाहिए, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इस प्रकार का जो चुनाव क्षेत्र का परिसीमन और सीमांकन है चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। इसका सीमांकन हर 10 वर्षीय जनगणना के आधार पर किया जाता है, किंतु वर्तमान में इसका परिसीमन 2025 तक कर दिया गया है। 2025 के बाद जो परिसीमन होगा वो 2021 की जनगणना के अनुसार होगा। चुनाव आयोग सर्वप्रथम कार्य, पहला जो कार्य है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, फिर उनका सीमांकन करना। यह सीमांकन और परिसीमन जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेशों के आधार पर किया जाता है, लेकिन यह व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। अतः संसद में जो राष्ट्रपति का कार्य था, जो राष्ट्रपति के आदेश से किया जाता था, यह व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। अतः संसद ने परिसीमन आयोग 1952 पारित किया। इस अधिनियम के प्रावधान के लिए 10 वर्ष बाद होने वाले जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना चाहिए। मुख्य चुनाव आयोग इस जो चुनाव आयोग है इसका अध्यक्ष होता है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के 2 अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य से 2 से 7 तक सहायक सदस्यों का भी प्रावधान है। ये सदस्य चुनाव क्षेत्र के लिए सीमांकन परिसीमन करते हैं, सीमांकन करते हैं। सीमांकन होने के बाद मतदाता सूचियां तैयार करना। परिसीमन हो जाता है, फिर हमें चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करनी होती है। यह कार्य है चुनाव आयोग का होता है। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा, विधानसभा तथा अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव से प्रत्येक चुनाव जो पहले होता है उससे पूर्व मतदाता सूचियां तैयार करवाई जाती है। इस कार्य के संपन्न होने पर ही चुनाव होते हैं। मतदाता सूची करने का कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रहे जो मताधिकार की योग्यता रखता है।
जिसकी आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। 18 वर्ष का प्रत्येक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। फिर तीसरा जो कार्य है, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना चुनाव आयोग का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि राजनीतिक दलों को 4 भागों में देता है मान्यता। एक राष्ट्रीय दल, एक हमारा आता है राष्ट्रीय दल, दूसरा आता है राज्य दल, तीसरा आता है क्षेत्रीय दल, चौथा आता है अपंजीकृत, चौथा आता है अमान्यता अपंजीकृत दल, अपंजीकृत दल। जो तीसरा कार्य है, विभिन्न दलों को मान्यता देना। जिन दलों को राष्ट्रीय स्तर पर 4% मतदान प्राप्त हो जाता है, उन्हें राष्ट्रीय 4% या फिर 4 राज्यों में उनका प्रतिनिधित्व हो जाता है, उस दल को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दे दी जाती है, उसका चिन्ह आरक्षित कर दिया जाता है। जिस दल को राज्य में 4% मतदान हो जाता है या उसके मिनिमम 2 विधायक चुने जाते हैं, उसको राज्य दल के रूप में मान्यता दे दी जाती है। क्षेत्रीय दल, ये क्षेत्रीय दल से विकसित होते हैं। कुछ दल चुनाव से पहले, इन तीनों श्रेणियों से पहले सारे पंजीकृत दल होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के बाद यह निश्चित करते हैं कि हमें इतने मत मिले और उस मतदान के आधार पर उनका पंजीकरण किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल, राज्य दल या अमान्य प्राप्त पंजीकृत दल के रूप में मान्यता देता है। चुनाव आयोग इस मान्यता के आधार पर निश्चित करता है तथा इसके आधार पर दलों के विभिन्न श्रेणियों की मान्यता प्रदान की जाती है। मान्यता के इन आधारों में चुनाव आयोग समय समय पर परिवर्तन भी करता है। नंबर 4, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करना। राज्य स्तर, प्रदेश स्तर के जो दल है उनको आरक्षित चुनाव चिन्ह किए जाते हैं। जैसे वर्तमान में भारत में 5 दल राष्ट्रीय प्राप्त मान्यता प्राप्त है। कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, सीपीआईएम और मार्क्सवादी और बीएसपी, 5 दल वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इन दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। जैसे कांग्रेस का हार, बीजेपी का फूल। इस प्रकार से इन दलों को, बाकी दलों को भी जो दल मान्यता प्राप्त दल है उनको उनका चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाता है चुनाव चिन्ह द्वारा। आयोग द्वारा प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। भारत की पृष्ठभूमि में आयोग का यह कार्य निश्चित ही महत्वपूर्ण है। यदि चुनाव चिन्ह के पक्ष में 2 राजनीतिक दलों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है कि यह चुनाव चिन्ह मुझे ही लेना है, तो ऐसी स्थिति में यह अपेक्षा की जाती है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तथा न्यायपूर्ण ढंग से विवाद का निपटारा करेगा। इस संबंध में आयोग के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी की जा सकती है। नंबर 5 है चुनाव कराना। नंबर 5 है चुनाव कराना। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव
करवाना। चुनाव आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव करवाने का मुख्य कार्य किया जाता है। चुनाव आयोग भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के सदस्यों और अन्य चुनाव करवाता है। चुनाव के संबंध में केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार से परामर्श करते हुए निर्णय चुनाव आयोग को ही लेता है। उसे निष्पक्ष चुनाव से संबंधित समस्त व्यवस्था करने केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों को सभी आवश्यक निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। यदि चुनाव आयोग देखे तो चुनाव निष्पक्षतापूर्ण नहीं हो रहे हैं तो वह चुनाव को स्थगित कर सकता है। वह चुनाव से संबंधित समस्त प्रक्रिया का निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। नंबर 4, अर्ध न्यायिक कार्य। नंबर 6, अर्ध न्यायिक कार्य। अर्ध न्यायिक कार्य, अर्ध न्यायिक कार्यों में बात करते हैं। संविधान के द्वारा आयोग को कुछ अर्ध न्यायिक कार्य दिए गए जिसमें दो अर्ध न्यायिक कार्य उल्लेखनीय हैं। एक तो अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति आयोग से संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में परामर्श मांग सकता है। तथा दूसरा जो है 192 अनुच्छेद के अंतर्गत 192 अनुच्छेद में विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में यह अधिकार राज्यपाल को दिया है कि वो राज्यपाल राज्य विधानसभा की अयोग्यता के संबंधी परामर्श चुनाव आयोग से मांग सकता है। नंबर 7, अन्य कार्य। अन्य कार्यों की बात करते हैं तो आयोग को कुछ अन्य कार्य दिए गए हैं कि राजनीतिक दलों की आचार संहिता तैयार करना, कोड ऑफ कंडक्ट, राजनीतिक दलों की आकाशवाणी से चुनाव प्रचार करने की सुविधाएं दिलाना, उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की राशि निश्चित करना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रेषण देना, चुनाव याचिकाओं आदि संबंध में आवश्यक परामर्श देना। तो इस प्रकार चुनाव आयोग के 7 कार्यों की हमने बात की। हमने आज जो टॉपिक किया, महत्वपूर्ण बात की निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। पहला टॉपिक था निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में प्रावधान किया है। फिर हमने निर्वाचन आयोग के संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 103 के तहत चुनाव आयोग अब बहुसदस्यीय हो गया है। फिर चुनाव आयोग के कार्य और भूमिका, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन, मतदाता सूचियां तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक मान्यता देना, राजनीतिक दलों को आर्थिक चुनाव चिन्ह नामांकित करना, चुनाव करवाना, अर्ध न्यायिक कार्य और अन्य कार्य। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी आप तैयारी करते रहे।